अगर ये आएगा तो हमें फिर पहले क्लियर होना चाहिए कि राइट कौन सा है। और तो अब फटाफट से चेक कर लेते हैं, राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। एंगर, सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप जो बोल रहे हो इसलिए आप अच्छे से बोल दो। एंगर, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट बोलते हैं गुस्से को अंदर नहीं रखना, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, अंदर रखेंगे तो। बात बिल्कुल राइट है, बात राइट है, गुस्से को अंदर नहीं रखना चाहिए, कोई भी इमोशन को अंदर नहीं दबाना चाहिए। अंदर दबाएंगे तो हमारे शरीर पर असर करेगा, वेरी ट्रू। और बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालेंगे तो अगले पर करेगा, लेकिन अपने पे भी तो करेगा ना। एवरी टाइम आई एम गोइंग टू क्रिएट एंगर एंड आई एम गोइंग टू से मैं क्यों चुप रहूं, चुप रहूंगी तो बीमार हो जाऊंगी, इससे अच्छा सुना दूं। लेकिन एवरी टाइम आई एम क्रिएटिंग एंगर तो किसके शरीर पर असर पड़ रहा है, मेरे शरीर पर असर पड़ रहा है। तो हाफ नॉलेज मिली उनको मिला कि अंदर नहीं रखना, बीमार हो जाएंगे, तो उन्होंने बाहर निकालते गए निकालते गए निकालते गए। पहले बड़ी बड़ी बातों पे निकालते गए, फिर छोटी छोटी बातों पे निकालते गए, आजकल बिना बात के भी निकालते जाते हैं। Now who will tell them that this is not right? We will only have to tell them. So anger is not right. Comparison? Comparison? Competition? Competition? Not sure. Competition? वैसे ये हेल्दी कंपटीशन कैसे होता है पहले ये भी क्लैरिटी चाहिए होगी। पर आप ये हेल्दी कंपटीशन कैसे करना होता है किसी के साथ। इफ कंपैरिजन इज नॉट राइट देन व्हाट इज कंपटीशन। कंपटीशन में भी हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन। अगर आपको किसी और डॉक्टर के साथ compete करना है तो आप क्या करेंगे उसके लिए, उसके साथ अपने आप को कंपेयर ही तो कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं। और कंपेयर करके हम क्या करना चाहते हैं, हम उनसे आगे जाना चाहते हैं। इज इट अ गुड इमोशन? विल दिस अलाउ पीपल टू बी हैप्पी? क्या लोग खुश रह पाएंगे? कंपटीशन का काउंटर वर्ड है कोऑपरेशन। या तो हम एक दूसरे के साथ रेस में भाग सकते हैं, या हम एक दूसरे को सहयोग देते हुए इकट्ठे चल सकते हैं। कौन सा हेल्दी है, हैप्पी भी छोड़ो, हेल्दी कौन सा है, हेल्दी कौन सा है। एक व्यक्ति के शरीर के लिए कौन सी इमोशन हेल्दी होगी। अगर वो सारा दिन ये भी मेरे से आगे, ये भी मेरे से, मैं ऐसे करूँ तो इससे आगे जाऊँ, अभी कर लिया आगे तो अब कोई और आगे उससे दिख गया मुझे, अब मुझे उससे आगे जाना है, अब ये मेरा पेशेंट उसके पास कैसे चला गया। तो ना पेशेंट अच्छा लगेगा, ना वो डॉक्टर अच्छा लगेगा। हाउ मच माइंड इज गोइंग टू गेट सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड ये सारी सोच और इमोशन फिर किसको मिल रहे हैं, शरीर को मिल रहे हैं। अब इसमें हेल्दी कंपटीशन कैसे क्रिएट करो बताइए। आई एम अ पेशेंट, आई हैव कम टू आस्क यू, हेल्दी कंपटीशन कैसे करना किसी के साथ। किसी से देखकर हम सीख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड टेकिंग इंस्पिरेशन। वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का कुछ हमने देखा, हमने सीखा, इन्होंने कैसे किया, ये कैसे आगे बढ़े, इनके अंदर ये विशेषता कैसे आई, इन्होंने, दैट्स टेकिंग इंस्पिरेशन। लेकिन उस समय जब हम किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, हमारी उनके लिए थॉट्स कैसी होती हैं, हमारी थॉट्स बहुत अच्छी होती हैं। हेल्दी होने के लिए मेरी थॉट्स अच्छी होनी पड़ेंगी। So if I'm taking inspiration from you, I have good thoughts, I respect you for that. If I speak about you also, I'll speak very nicely because I am taking inspiration. But if I'm competing, then my thoughts, so that is not a healthy thought. तो हमें समाज को बताना पड़ेगा कि कंपटीशन सेहत के लिए, कंपटीशन सेहत के लिए, बता दीजिए, हानिकारक है। और सबसे पहले किसको बताना पड़ेगा ये, अच्छा, वरी रॉन्ग। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समाज ने नॉर्मल कह दिया,
जेलेसी तो ऑब्वियसली रॉन्ग, ग्रीड तो ऑब्वियसली रॉन्ग, और सब चीज़ों को मोटे रूप में इकट्ठे कर दो तो दैट इज ईगो, दैट इज ईगो।